हेलो एवरीवन। ये मेरा थर्ड वीडियो है सेल बायोलॉजी के ऊपर। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में सेल बायोलॉजी पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। मैंने अपने सेकंड वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर किया है। ये मेरा थर्ड वीडियो है जिसमें कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया पे कवर करूँगी। माइटोकॉन्ड्रिया पे कवर करने से पहले इस चीज़ को अगर माइटोकॉन्ड्रिया को समझना है, एक शहर को कंपेयर करो कि सेल एक शहर है, तो वेयर इज़ द पावर हाउस ऑफ दैट सिटी एंड व्हाट पावर हाउस इज़ डूइंग फॉर द सिटी. So here you can compare the mitochondria with the powerhouse of the city. So what does powerhouse of the city do? You just keep this analogy in your mind. You will get better about the mitochondria. So mitochondria एक और भी एनालॉगी कर सकते हो जब एक न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और सेल है, बस इन तीन चीज़ों को ही कंपेयर करो. तो सेल अगर सिटी है और अगर न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल हाउस ऑफ दैट सिटी है, सो हु इज़ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ दैट सिटी and what does electricity board do? So electricity board is providing electricity to the cities, right? So and what is electricity? It's a kind of energy, right? So like that mitochondria is also playing the role. So अब मैं mitochondria को briefly अगर समझे तो mitochondria एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. आप यहाँ इमेजिन कर सकते हो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन बहुत स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन है, उसमें क्रिस्टी का फॉर्मेशंस होता है, जो कि क्रिस्टी क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है. इन दो मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में इनर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है. तो इन सब का अपना अपना इम्पोर्टेंस है. माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होगा, ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा. और ये यूकैरियोटिक सेल्स में ऑलमोस्ट सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा. एक्सेप्शनल हर जगह है. सो एक्सेप्शनल के तौर पे आरबीसी आप देख सकते हैं. इन आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, माइटोकॉन्ड्रिया वॉन्ट बी देयर. सो इन व्हाट फॉर्म mitochondria is producing energy? So it will be in ATP form. And ATP, what is ATP and what is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. और ये ATP का प्रोडक्शन हो कैसे रहा है? तो इन एरोबिक कंडीशंस, in presence of oxygen, with the help of cytoplasm, glucose is being break down into carbon dioxide, water and ATP. So here ATP is the energy currency. जब सेल का स्टडी किए थे तो सेल के अंदर जो भी लिक्विड फॉर्म है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोले थे, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिक्विड फॉर्म है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं. सो इन मैट्रिक्स में ही सारा कुछ प्रेजेंट होगा. जैसे कि सेल में, साइटोप्लाज्म में सारा ऑर्गेनेलीज सब कुछ प्रेजेंट होता है, तो वैसे ही मैट्रिक्स होता है यहाँ पे. क्रेब्स साइकिल जो सेल में एटीपी प्रोडक्शन के लिए, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो पार्ट यूज़ हो रहा है वो इनर मेम्ब्रेन यूज़ हो रहा है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस को यूज़ होता है और मैट्रिक्स यूज़ होता है एटीपी फॉर्मेशंस के लिए. यहाँ जो इनर मेम्ब्रेनस स्पेस वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट्स बनाने में वो हेल्प करता है. और जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे एक F1 F0 ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स होता है एंड ऑल 4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होता है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4. और इन सब के कॉम्बिनेशंस पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट्स एटीपी का प्रोडक्शंस होता है.
ठीक है। सो और एक चीज़ जो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत यूनिक सेल ऑर्गेनेलिज है, क्योंकि इसका इसका खुद का डीएनए है। इसके पास जो है राइबोसोम है, ठीक है। जो यूकैरियोटिक जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वो 80S है, पर जो यहाँ पे है वो 70S है। आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन प्रेजेंट है। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं कोरिलेट करूँगी आगे जाकर। और ये जो है सेल्फ रेप्लिकेशंस होता है इसमें, और इसका जो इनहेरिटेंस है माइटोकॉन्ड्रिया का वो मैटरनल इनहेरिटेंस है। तो जैसे कैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका इवोल्यूशन के लिए कैसे वो इवॉल्व हुआ, कैसे वो प्रोकैरियोटिक्स में नहीं थे माइटोकॉन्ड्रिया बट वो यूकैरियोटिक्स में आए हैं, तो वो कहाँ से आए। तो ये इसके लिए एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दिया गया है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया थे वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए। तो इसके लिए जो एविडेंस दिया जाता है, बिकॉज इट हैव द राइबोसोम 70S राइबोसोम that is found in prokaryotic cells, and it has porins. Porin is also found in prokaryotic cells. It is not found in eukaryotic cells. So if prokaryotic feature is found in that mitochondria, so it is assumed that mitochondria has evolved from the free living bacteria. So one questions for you all. So अगर सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को हटा देते हैं तो क्या चेंजेस आएगा, कैसे चेंजेस आएगा, ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग आंसर करें, ठीक है। और एटीपी नहीं तो किसी और फॉर्म में जैसे जीटीपी है, या फिर एक चीज़ और कि आपको क्रेब साइकिल डिटेल में चाहिए, ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है एटीपी, CO2 एंड वाटर में, वो साइकिल चाहिए आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आंसर करें, मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगी। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में भी कोई पार्ट छूट रहा है आपके हिसाब से तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी कवर करूँगी। And I think this is more than enough for mitochondria. So hope this video will be useful for you. And if it is useful, please do like and subscribe this video so that it should reach to you. It should reach to you. If it will not reach, then it won't be useful, no. So please do like and subscribe.